देखो बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो ये है, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर 1/x x नॉट इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0, है ना। इस फंक्शन में हमें मैक्सिमा या मिनिमा बताना है ना। मैक्सिमा और मिनिमा इस फंक्शन का हमको बताना है, ठीक है। देखो ध्यान दो बच्चों, क्या हो रहा है। देखो 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि देखो 0 पर ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो देखो इसीलिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पर अलग से दी गई है ना। 0 पर देखो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं है, देखो इसलिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू अलग से दी गई है 0, ठीक है। देखो ध्यान दो, 0 पर फंक्शन की वैल्यू अलग से हमें दी गई है 0। अब हम क्या करेंगे, देखो इस फंक्शन में, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। मतलब देखो 0 पर ये फंक्शन, है ना, 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि देखो जैसे 0 पर इसकी लिमिट निकालोगे ना तो 1/0 मतलब इंफिनिटी, है ना। तो मतलब 0 पर देखो, जैसे अगर आप यहाँ पर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालें, मान लो हम 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालें तो e की पावर 1/x, तो 1/x 0 के राइट से होता है इंफिनिटी, तो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 0 के राइट से जाएंगे तो 1/x होता है इंफिनिटी और आंसर e की पावर इंफिनिटी। लेकिन मान लो अगर हम 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो क्या होगा, देखो 0 के लेफ्ट से 1/x होता है माइनस इंफिनिटी और e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। तो मतलब देखो 0 पर राइट लेफ्ट लिमिट अलग अलग है, मतलब 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करें, है ना, देखो इसका डिफरेंशिएशन करें f डैश x, देखो fx ये है और जो डिफरेंशिएशन होगा वो x नॉट इक्वल टू 0 पर होगा। देखो ये हमारा fx है, ठीक है। इसका कर दें डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, बोलो e की पावर x और इसका हो गया -1/x²। तो देखो f डैश x क्या हो गया, e की पावर 1/x -1/x²। देखो ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान दो, 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन देखो 0 डोमेन में है। 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन देखो 0 फंक्शन डोमेन में है। तो अब यहां पर 0 पर तुम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मत लगा देना। हाँ देखो 0 पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, क्योंकि देखो 0 डोमेन में है। जो पॉइंट हमारी डोमेन में होगा उस पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, चाहे उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो चाहे ना हो, डिफरेंशिएबल हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो फंक्शन हमारी डोमेन में होता है उस पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। देखो जैसे 0 इसकी डोमेन में है तो 0 पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, ठीक है। हाँ 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब देखो 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है तो 0 पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, अब जैसे अगर मान लो हम f डैश x को 0 करें, ठीक है, तो क्या हुआ, -e की पावर 1/x बराबर x² बराबर 0, तो -e की पावर 1/x बराबर 0, तो e की पावर 1/x बराबर 0। देखो हमें यहां से x की वैल्यू कुछ मिली ही नहीं, है ना, क्योंकि देखो e की पावर 1/x कभी 0 नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब अगर हमने डिफरेंशिएशन को 0 किया तो देखो हमें कुछ मिला ही नहीं, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता, है ना। f डैश s को 0 किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल टू 0, जो पॉसिबल नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन को 0 करने से कुछ भी नहीं मिला। हाँ एक पॉइंट 0 है जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो मैक्सिमा मिनिमा उस पॉइंट पर आ सकता है। देखो 0 के अलावा हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 0 के अलावा देखो हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। 0 के अलावा देखो कोई समस्या वाली बात नहीं है, है ना। 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है
और जीरो पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो जीरो पर चांसेस हैं कि हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाए, है ना। इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि हमें मैक्सिमा या मिनिमा जीरो पर मिल जाए, ध्यान रखो। तो अब देखो इसमें हम जीरो पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो जीरो पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सही आंसर नहीं देगा। और हाँ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी सही आंसर नहीं देगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी सही आंसर तब देता है जब उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा हो, ध्यान देना। मतलब डबल डेरिवेटिव वाला मेथड, डबल डेरिवेटिव वाला मेथड भी सही आंसर तब देता है जब उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सही आंसर तब देता है जब उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, है ना। तो एक्चुअली जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मतलब जीरो पर, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब पहला वाला डिफरेंशिएशन, पहला वाला डिफरेंस मतलब डी बाई डी एक्स, जीरो पर जब डी बाई डी एक्स नहीं आएगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी नहीं आएगा, ये कन्फर्म है ना। अगर किसी पॉइंट पर पहला डेरिवेटिव नहीं आ रहा है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 50वां कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना। हाँ, अगर किसी पॉइंट पर पहला डेरिवेटिव आ रहा है तो हो सकता है दूसरा ना आए, ऐसा हो सकता है। मतलब अगर किसी पॉइंट पर पहला डेरिवेटिव नहीं आ रहा है तो कन्फर्म है दूसरा, तीसरा, चौथा डेरिवेटिव नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर पहला डेरिवेटिव आ रहा है तो ये नहीं कह सकते हैं कि दूसरा, तीसरा, चौथा आएगा। हो सकता पहला डेरिवेटिव आए, दूसरा ना आए, और दूसरा नहीं आया तो फिर तीसरा, चौथा कोई नहीं आएगा, है ना। हाँ, हो सकता है पहला डेरिवेटिव आए, दूसरा आए तो तीसरे के आने के चांसेस हैं, है ना। मतलब जब एक डेरिवेटिव नहीं आता है तो उससे आगे के ऑर्डर के डेरिवेटिव नहीं आते हैं, कंफर्म है। लेकिन जब एक डेरिवेटिव आएगा तो उसके आगे के ऑर्डर के डेरिवेटिव आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, दोनों ही बातें हैं, ध्यान देना। तो मतलब ना तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तब लगा सकते हैं जब उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तब लगा सकते हैं जब उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, और ये कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहां लगेगा ना हायर ऑर्डर लगेगा, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तब लगाते हैं जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तब लगाते हैं जब फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। तो यहां पर देखो ये कुछ भी नहीं है। तो अब देखो एक ही सहारा है कि हम जरा इसको ग्राफ से देखें। देखो क्या हो रहा है, अगर हम जीरो पर इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो एक बात तय है कि f डैश x, देखो ध्यान दो, e की पावर 1 बाई x ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो पूरा टर्म पॉजिटिव लेकिन आगे नेगेटिव, तो कुल मिला के पूरी संख्या नेगेटिव हो गई, ध्यान दीजिए, है ना। e की पावर 1 बाई x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई समस्या नहीं, और एक्स स्क्वायर तो वैसे भी पॉजिटिव है, लेकिन आगे माइनस है तो कुल मिला के पूरा नंबर क्या हो गया, बोलो, निगेटिव हो गया। अब देखो ध्यान दो, जीरो पर राइट हैंड डेरिवेटिव इंफिनिटी है और जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो है ना। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है। देखो अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी करें तो क्या होगा, 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो, e की पावर जीरो, तो मतलब वैल्यू 1। अगर हम x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी करें तो क्या हुआ, देखो e की पावर 1 अपॉन इंफिनिटी वो भी जीरो, आंसर 1, ठीक। तो क्या हो रहा है, देखो जैसे यहां पर ये वैल्यू एक 1 ले ली जाए, 1, ठीक। अब देखो ये कंफर्म है कि जीरो पर जो डिफरेंशिएशन आएगा, है ना, देखो जीरो पर जो डिफरेंशिएशन आएगा, जैसे मान लो f डैश x को जीरो किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर हम जीरो पर डिफरेंशिएशन को देखें, 1 अपॉन जीरो इंफिनिटी,
e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी बाय जीरो फॉर्म है ना। इन्फिनिटी बाय जीरो फॉर्म का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी ही हो गया। मतलब देखो क्या हो रहा है कि जीरो के पीछे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, सॉरी देखो ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन निगेटिव है तो ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग हो गया, हमेशा। मतलब ये फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग ऑन r माइनस जीरो, है ना। डिक्रीजिंग का इंटरवल लिखेंगे तो जीरो को शामिल नहीं करेंगे, है ना। ऐसा कहना गलत है ऑलवेज डिक्रीजिंग, क्योंकि ऑलवेज का मतलब x बिलोंग्स टू r हो गया। तो लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑन r माइनस जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर हर जगह ये डिक्रीजिंग है ना। ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरी रियल लाइन पर डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो मतलब ऐसा नहीं कहेंगे पूरी रियल लाइन पर डिक्रीजिंग, कहेंगे डिक्रीजिंग ऑन r माइनस जीरो, जीरो को छोड़कर हर जगह डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये बात सही है। अब देखो जीरो के पीछे भी डिक्रीजिंग है, जीरो के आगे भी डिक्रीजिंग है, ध्यान दो जीरो के पीछे भी डिक्रीजिंग है और देखो जीरो के आगे भी ये डिक्रीजिंग है, कंफर्म है। अब देखो इंफिनिटी लेने पर, माइनस इंफिनिटी लेने पर 1 होगा और प्लस इंफिनिटी लेने पर भी 1 होगा। तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, ध्यान दो ये देखो ग्राफ कुछ ऐसे करके जाएगा, है ना। और जीरो पर देखो वैल्यू जीरो है, इसकी कंफर्म है। हालांकि देखो मैंने कॉन्केविटी चेक नहीं की, है ना। देखो हमने इसको कॉन्केव डाउन बनाया क्योंकि कोई बंदा इसको ऐसे भी बना सकता है, लेकिन ऐसे बनाओगे ना तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर निकल जाएगा फिर, और ये ग्राफ 1 के ऊपर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि देखो माइनस इंफिनिटी पर इसकी लिमिट 1 है। तो अगर तुमने ग्राफ ऐसे बना दिया ना तो कहीं ना कहीं वो इस 1 लाइन को काट के ऊपर निकल जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ग्राफ इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, इस लाइन के ऊपर जाने का मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, जो संभव नहीं है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी पर 1 है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये ग्राफ कुछ ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और देखो जीरो पर वैल्यू जीरो है तो देखो जीरो पर डॉट यहां लगा दिया, और देखो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो है, ध्यान दो जीरो पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट देखो जीरो हो गई, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब देखो जीरो पर राइट हैंड लिमिट इंफिनिटी है और इंफिनिटी पर वैल्यू 1 है। देखो ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा, ध्यान दो ऐसे करके, है ना, क्योंकि देखो जीरो पर राइट हैंड लिमिट कितनी है, इंफिनिटी, और जीरो के आगे भी ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन जीरो के पीछे भी देखो डिक्रीजिंग है और देखो जीरो के आगे भी ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, है ना, क्योंकि देखो पूरी रियल लाइन पर डिक्रीज, देखो क्या लिखा डीईसी, डीईसी का मतलब डिक्रीजिंग, डीईसी का मतलब शॉर्ट में लिखा है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन r माइनस जीरो, मतलब जीरो के अलावा हर जगह ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। देखो जीरो के पीछे भी डिक्रीजिंग है और देखो जीरो के आगे भी ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखो जीरो पर राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई, इंफिनिटी, और देखो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई, देखो जीरो, और जीरो पर देखो राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई, इंफिनिटी। और उसके बाद जब आप इंफिनिटी पर जाओगे तो देखो फंक्शन 1 जाएगा, जब आप इंफिनिटी पर जाओगे देखो फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है। देखो ये वाली लाइन क्या है, y बराबर 1 लाइन। तो देखो ये फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ हो गया, है ना, ये इस फंक्शन का देखो कंप्लीट ग्राफ हो गया, ध्यान दो, है ना, ये इस फंक्शन का देखो कंप्लीट ग्राफ हो गया, है ना। देखो हर जगह डिक्रीजिंग है, ठीक है, जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो है, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है, जीरो पर राइट हैंड लिमिट इंफिनिटी है, और इंफिनिटी पर फंक्शन की लिमिट 1 है। देखो जब आप इंफिनिटी पर जाओगे तो ये फंक्शन देखो 1 पर जाएगा, 1 पर, देखो ऐसे करके जा रहा है। जब आप इंफिनिटी पर जाओगे तो फंक्शन 1 पर जाएगा, और जब आप माइनस इंफिनिटी पर जाओगे तभी देखो ये फंक्शन 1 पर जाएगा, ध्यान दो। अगर आप माइनस इंफिनिटी पर जाओगे तब भी देखो ये फंक्शन 1 पर जाएगा, ठीक। तो देखो ध्यान दो, अब यहां से क्लियर दिख रहा है कि जीरो पर लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, जीरो पर लोकल मैक्सिमम है, क्योंकि देखो जीरो पर वैल्यू लेफ्ट साइड की तुलना में भी कम है और जीरो पर वैल्यू राइट साइड की तुलना में भी कम है ना। जीरो पर देखो वैल्यू लेफ्ट साइड की तुलना में कम है,
हालांकि एक तरफ से इन्फिनिटी हो रहा है, राइट साइड से फंक्शन इन्फिनिटी जा रहा है, फिर भी राइट वाले की तुलना में इस पॉइंट पर वैल्यू कम है और लेफ्ट की तुलना में भी इस पॉइंट पर वैल्यू कम है, तो जीरो पर क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम। और एक्चुअली ये ग्लोबल मैक्सिमम भी है, इसे हम ग्लोबल मैक्सिमम भी कह सकते हैं। देखो ध्यान दो, तो देखो जीरो पर ये लोकल मैक्सिमम भी है और ग्लोबल मैक्सिमम भी है। ध्यान दो, सॉरी तो क्या करें, सॉरी लोकल मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, ध्यान देना, मिनिमम है ना, और ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, जीरो पर देखो राइट साइड से ही वैल्यू कम है और जीरो पर लेफ्ट साइड से ही वैल्यू कम है, तो जीरो पर लोकल मिनिमम, और पूरे ग्राफ में भी सबसे वैल्यू कम है तो ग्लोबल मिनिमम भी इसको हम कह सकते हैं, है ना। और इसके अलावा कोई भी मैक्सिमा इसके पास नहीं है, कोई लोकल मैक्सिमा नहीं है, कोई ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है। ठीक है, देखो जीरो को छोड़कर हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, जीरो के अलावा हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, जीरो पर ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है, और देखो जीरो पर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और देखो फंक्शन की रेंज देखो, देखो रेंज क्या हो गई फंक्शन की, देखो जीरो से लेकर के 1, क्लोज जीरो से लेकर 1 और यूनियन 1 टू इंफिनिटी, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी -1, एक ही बात है। देखो y की वैल्यू देखो, 0 से लेके 1, 1 पर बराबर नहीं, और उसके बाद 1 से इंफिनिटी 1 पर फिर बराबर नहीं, क्लोज 0 1 पर ओपन और यूनियन 1 से इंफिनिटी, देखो ये फंक्शन की रेंज हो गई। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी -1। ठीक है, देखो ये फंक्शन 1 1 है, लगातार डिक्रीजिंग है, जो फंक्शन लगातार डिक्रीज करता है कैसा होता है बोलो, 1 1। तो देखो ये फंक्शन जो है वो हमारा एक 1 1 फंक्शन है, ध्यान देना, क्योंकि ये फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है, जो फंक्शन लगातार डिक्रीज करता है वो लोग कैसा होता है, 1 1 फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखो हर चीज हमने देख ली, रेंज भी देख ली, मिनिमम मैक्सिमा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, 1 1 ऑन टू भी देखा जा सकता है। तो हमने इस फंक्शन के बारे में हर एक बात देखो देख ली। अब देखो ये फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम बिना ग्राफिकल आइडिया के नहीं बन सकता, क्योंकि थ्योरी मेथड से देखो ये सवाल नहीं हो पाया, ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा, तो मजबूरी में हमें देखो इस फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ गया, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ऐसे देखो इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा और ऐसे ये सवाल निकलेगा। बनाओ सब बच्चे ध्यान जल्दी इसको।